हर 40 सेकंड में कोई ना कोई इंसान सुसाइड कर रहा है और इंडिया में ये प्रॉब्लम तेज़ी से बढ़ रही है। 2023 में एक रिपोर्ट के अनुसार उस साल इंडिया में 1,70,000 लोगों ने अपनी जान दी थी। और शॉक कराने वाली बात तो ये है कि सर्वे के दौरान पता चला कि उनमें से काफ़ी केसेस खुद की सेल्फ वर्थ नहीं जानना, मेंटल हेल्थ इश्यूज और इन कारणों की वजह से अपनी जान गंवा बैठे थे। मतलब लोग सिर्फ दुख और स्ट्रेस की वजह से नहीं, खुद के अंदर खुद की वैल्यू ना समझ पाने की वजह से भी अपनी जान गंवा रहे थे। और ताज्जुब की बात तो देखो कि जब किसी और से प्यार मांगने की बात हो या उनको प्यार देने की बात हो तब हम काफ़ी ठीक ठाक कर लेते हैं, बट जब बात आए खुद को ही वो वैल्यू फील कराने की, खुद से ही प्यार एक्सप्रेस करने की, तो या तो हम गलत तरीका अपनाते हैं या तो वो करते ही नहीं। मान लो तुम एक प्यारी सी डेट पर गए हो, एक कैंडल लाइट डिनर है, सॉफ्ट म्यूजिक है, सब कुछ परफेक्ट है, लोकेशन काफ़ी रोमांटिक है, बट अगला बंदा फ्रेंच में बात कर रहा है। शुरुआत में तो अच्छा लगता है, बट बाद में क्वेश्चन मार्क आता है कि उस इंसान को समझ तो रहा है ना कि मुझे कुछ नहीं समझ रहा है, और वो फिर भी सिर्फ फ्रेंच में बातें करे जा रहा है। उसको पड़ी भी नहीं होती है कि तुम्हें कुछ सच में समझ भी रहा है या नहीं, तुम्हें मज़ा आ भी रहा है या नहीं। तो क्या ऐसी डेट एंजॉय करोगे? नहीं ना। शायद घर आकर सबसे पहला काम करोगे उस इंसान को ब्लॉक कर देने का, क्योंकि पूरी शाम भी वेस्ट और कुछ समझ आया नहीं वो अलग। लेकिन मेरा सवाल है आपसे, क्या ये गलती आप खुद के साथ जब प्यार एक्सप्रेस करने की बात आए तब नहीं करते हो? और इसका रीज़न ये है कि खुद की भाषा को नहीं समझ पाना, और खुद की भाषा जो समझ में आए, बॉडी को, सोल को, माइंड को वो भाषा में एक्सप्रेस नहीं करना। और ये प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज़ सॉल्व कर सकती है, वो है खुद की सेल्फ लव लैंग्वेज को पहचानना। आज मैं इस वीडियो में आपको 5 सेल्फ लव लैंग्वेज के बारे में बताने वाली हूँ, जिससे आप अपनी ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान जो कि हो आप खुद, उसको डीपली समझ पाओगे और सही तरीका चुन पाओगे खुद को प्यार एक्सप्रेस करने का। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम देवांशी भानुशाली है, और एक रिलेशनशिप कोच होने के नाते मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आ रही हूँ, जिससे आप सबसे पहली चीज़ सेल्फ लव करना सही तरीके से शुरू कर सको, और दूसरी चीज़ जो तरीका शुरू कर रहे हो उससे सच में प्यार रिसीव कर सको, ताकि आपकी जो बॉटल है सेल्फ लव की वो पूरी तरह से भर जाए। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि ये सेल्फ लव करने के लिए स्ट्रगल क्या फेस करते हैं। हम सब प्रोग्राम किए गए हैं कि सेल्फ लव करने का एक कुछ रूटीन है, कुछ तरीका है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और यही तरीके से सेल्फ लव किया जा सकता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेडिटेट करना, जर्नलिंग करना, अफर्मेशंस करना गलत है, ये सही है, बट अगर ये आपको सही लग रहा है तो, या फिर क्या मतलब है ये सारी चीज़ें करना जो बाद में जा कर के आपको मजबूरी लगे, जो आपको बोर्डम फील कर रहा है। सेल्फ लव तो काफ़ी दूर की बात है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सब कुछ फॉलो कर रहे हो, जर्नलिंग भी कर रहे हो, मेडिटेशन भी कर रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, खुद के साथ वक्त भी बिता रहे हो, बट फिर भी वो प्यार महसूस नहीं हो रहा, फिर भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। मान लो जैसे कि फ्रेंच भाषा जो समझ नहीं आती, उसी में खुद से प्यार का इजहार करना। सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, क्यों भाई? ये जो सेल्फ लव है ये वन साइज फिट ऑल वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर सेल्फ लव जब ये कुछ एक्शंस करो, कुछ अपनी ज़िंदगी में जर्नलिंग लेकर आओ, मेडिटेशन लेकर आओ, या कोई भी एक्टिविटी लेकर आओ ये सेल्फ लव को एक्सप्रेस करने, तो वो सेल्फ लव फील तो होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है ना, जब बाहर हम अपने से बाहर हम किसी इंसान से प्यार एक्सप्रेस करते हैं, और अगर उसको वो तरीका अच्छा ना लगे तो वो हमें बता देते हैं, और फिर हम नए तरीका अपनाते हैं, वो भी अच्छा ना लगे तो वो बता देते हैं। फिर तीसरी बार हम
बोलेंगे कि भाई तू ही बता दे तुझे क्या अच्छा लगता है वो मैं करूं, है ना। बट यही चीज़ हम खुद के साथ नहीं करते। मान लो अपनी बीवी को आपने एक बड़ा सा सुंदर सा लव लेटर लिख कर दिया और वो पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश होती है, तो आपको पता चल जाता है कि इसको शब्दों से मैं जब प्यार का इजहार करता हूँ तब अच्छा लगता है, तो आप ये एक्शन बार बार करोगे जिससे उनको सेल्फ लव नहीं, उनको वो प्यार फील होगा। और एक दिन शायद आप कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आ जाए, बट आपकी बीवी जो है वो इतनी खुश ना हो, तो आपको पता चल जाता है कि भाई गिफ्ट से तो ये औरत खुश होती नहीं है, तो अगली बार से वो नहीं लाओगे। सही बात है ना। या फिर ज़बरदस्ती उसके सामने गिफ्ट लाते जाओगे कि भाई तू खुश हो क्योंकि मैं तेरे लिए ये करे जा रहा हूँ। जब एक लेटर खुशी दे सकता है तो वो ही कंटिन्यू क्यों नहीं करना है। उसी तरीके से जब खुद को एक चीज़ जो कर रहे हो वो खुशी दे रही है तो वो चीज़ कंटिन्यू क्यों नहीं करें। क्यों सिर्फ लोगों की सुनी सुनाई बातों में जाना है कि कुछ ना कुछ चलो यही तरीका है सेल्फ लव करने का तो यही कर लेते हैं। यही हम गलत करते हैं और ये मैं भी कर चुकी हूँ और मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है कि भाई ये गलत तरीका है। तो चलो देखते हैं कि सही तरीका क्या है खुद से प्यार एक्सप्रेस करने का। 5 लव लैंग्वेजेस के बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि वो तो शायद आप सभी को पता है। गैरी चैपमैन का ये कंसेप्ट है जिसमें 5 लव लैंग्वेज के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये आप बुक पढ़ो। पर अब तक हम ये 5 लव लैंग्वेजेस को देख रहे थे रिलेशनशिप में कैसे अप्लाई करना है उस तरीके से, लेकिन आज पहली बार आप देखोगे कि ये 5 लव लैंग्वेजेस को खुद के साथ रिलेशन बेटर करने के लिए, खुद को वो प्यार एक्सप्रेस करने के लिए कैसे यूज़ करना है। सो सबसे पहला जो लव लैंग्वेज है वो है अफर्मेशंस। ओपरा विनफ्री जानते हो ना, जिसे आज दुनिया की एक मीडिया क्वीन के नाम से जाना जाता है। एक ऐसे घर में बड़ी हुई जहां घर के अंदर ही अब्यूज़ और नेगेटिविटी थी। एक टाइम पे उसके टीचर ने भी उसको बोल दिया कि ये लड़की ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। उसके अंदर सेल्फ डाउट इतना भर चुका था कि उसने भी मान लिया था कि मैं शायद ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाऊंगी और वो डिप्रेशन में चली गई। लेकिन जब उसने खुद के ऊपर काम करना शुरू किया, खुद के लिए सेल्फ वर्थ का जो बॉटल है वो भरना शुरू किया, तब उसकी ज़िंदगी ने एक यू टर्न लिया और उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल वुमेन में से एक है। जानते हो उनका सेल्फ लव का तरीका क्या था? जी हाँ, उनका सेल्फ लव का तरीका था अफर्मेशंस। वो हमेशा कहते हैं कि कोई भी आपको पसंद करे ना करे, लेकिन जब आईने में आप खुद से बात करो तब जो आईने में इंसान दिख रहा है वो आपको पसंद करना चाहिए। और ऐसे ही खुद से आईने में बातें कर करके, वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी। और जो उनका वो जो बॉटल है सेल्फ लव का, सेल्फ वर्थ का, वो पूरा भर दिया। क्या आप उनमें से हैं जो किसी के वर्ड से तुरंत इम्पैक्ट होते हो? किसी ने कुछ अच्छा कहा तो आप खुश हो जाते हो, किसी ने कुछ बुरा कहा तो वो पूरा दिन एक आवाज़ की तरह टिंग 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 बजते रहता है? अगर हाँ, तो आपकी लव लैंग्वेज अफर्मेशंस है। शायद ये अफर्मेशंस करना, मिरर में खुद से बात करना आपके लिए मैजिकल हो सकता है। सो अगर आपकी लव लैंग्वेज अफर्मेशंस है तो रोज़ वक्त निकालो खुद के लिए, खुद से बात करने का, वो अफर्मेशंस करने का, खुद से प्यार एक्सप्रेस करने का वर्ड्स के थ्रू, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी ओपरा विनफ्री की तरह जो बॉटल है सेल्फ लव का वो पूरा भर जाए। चलो अब देखते हैं दूसरा लव लैंग्वेज जो कि है फिज़िकल टच। अगर आपको कंफर्ट फील होता है वो फिज़िकल टच में तो ये आपकी लव लैंग्वेज है।
आपको अच्छा लगता है जब आप बात कर रहे हो तब उस इंसान को टच करना, उससे टच करते हुए बात करना। वो होते हैं ना कुछ लोग जो हाथ पकड़ के बात करेंगे, कुछ ऐसे करके बात करेंगे। सो ऐसे हो। ये मेरी पर्सनल फेवरेट है क्योंकि मेरी लव लैंग्वेज टच है। सो अगर आपकी भी लव लैंग्वेज फिजिकल टच है, आपको वो कंफर्ट फील होता है जब कोई आपसे प्यार से छूता है, कोई आपको प्यार से अपने पास बिठाता है, तब आपको अच्छा लगता है, तो ये आपकी लव लैंग्वेज है। और अपने आप से प्यार एक्सप्रेस करने के लिए इस लैंग्वेज में आप ट्राई कर सकते हो योगा, डांस या ऐसे कोई भी एक्टिविटी जहाँ पे आपकी फिजिकल बॉडी इन्वॉल्व्ड हो। जो सेल्फ केयर रूटीन है, जो मसाजेस लेना, स्पा कराना, ये सारी चीज़ें, ये शायद आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। सो अगर आपकी लव लैंग्वेज फिजिकल टच है तो अपने बॉडी को कंफर्ट देना आपके लिए प्रायोरिटी होना चाहिए। सो ये आपका लव लैंग्वेज है प्यार रिसीव करने का। सो अगर आपकी ये लव लैंग्वेज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप अपने लिए ये फिजिकल लव एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हो। तो चलो देखते हैं कि तीसरी लव लैंग्वेज क्या है। और तीसरी लव लैंग्वेज पे जाने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट, ताकि मैं और भी इस तरीके के वीडियोस आपके लिए बनाते रहूं और आपका रिश्ता बेहतर करने के लिए मदद कर सकूं, खुद के साथ, पैसों के साथ और दूसरों के साथ। तो चलो देखते हैं कि हमारी तीसरी लव लैंग्वेज क्या है। विराट कोहली, जिसने इंडिया को इतने सारे मैचेस जिताए, वो एक टाइम पे मेंटल ब्रेकडाउन के कतार पे खड़े थे। उसने खुद बताया कि 2014 में इंग्लैंड टूर के दौरान वो इतने प्रेशर में थे कि उनको लग रहा था कि वो क्रिकेट छोड़ देंगे और उनको सेल्फ डाउट होने लगा था कि वो कभी अच्छा नहीं खेल पाएंगे। पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने माइंड और बॉडी की नीड्स को समझा, उनको किस तरीके से प्यार एक्सप्रेस करके खुद की सेल्फ वैल्यू, खुद का ये जो सेल्फ डाउट है वो ख़त्म कर सकते हैं, वो चीज़ को समझा और अपने ऊपर काम किया। और अब क्या गेम है वो तो आप सब जानते ही हैं। तो सोचो अगर ये सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं किया होता, जो उनके लिए सही है वो किया नहीं होता, तो आज कहानी कितनी अलग होती। हाँ, सो जो तीसरी लव लैंग्वेज है वो एक्ट ऑफ सर्विस है, एक्ट ऑफ काइंडनेस है। अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपने सोल की तरफ कुछ काइंडनेस दिखाओ थ्रू एक्टिविटी, कुछ एक्ट करके। अगर आपकी ये लव लैंग्वेज है, अगर कोई आपके लिए कुछ एक्शंस ले आपको अच्छा लगता है, अगर आप किसी और के लिए एक्शंस लो तो आपको अच्छा लगता है, तो ये आपकी लव लैंग्वेज है। खुद को आज एक एक्शन लेकर के अपने आप को सेल्फ लव एक्सप्रेस करो। अगर आपको कुकिंग करना पसंद है तो खुद के लिए आज खाना बनाओ। अगर आपको अपने लिए जिम जाना अच्छा लगता है तो आप जिम जाओ, बट आप कुछ एक्शंस लो जो आपको अच्छा लगता है, चाहे वो वेकेशन टूर पर निकल जाना, कहीं घूमने निकल जाना, या फिर घर साफ करना। ये सच में किसी की लव लैंग्वेज होती है। क्योंकि मेरे घर पे एक इंसान है, मम्मी कहती हूँ जिनको, उनकी ये लव लैंग्वेज है कि घर साफ करना। वो खुद को ये लव लैंग्वेज में खुद से प्यार एक्सप्रेस करते रहती है, बार बार साफ सफाई करके। क्योंकि घर साफ रहता है तो उसको ऐसा लगता है कि भाई मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं खुश हूँ। सो अगर आपको घर साफ करने से अच्छा लगता है, अगर वहाँ से आपको ये फील होता है कि आप सेल्फ वर्थ हो, प्यार फील कर रहे हो, तो वो करो। सो ये चीज़ ज़रूर करना और विराट कोहली की ज़िंदगी से ये ज़रूर सीखना। जो चौथा लव लैंग्वेज है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर मैं खुद की लव लैंग्वेजेस को रैंकिंग दूँ तो ये वाली जो लव लैंग्वेज है वो सेकंड आएगी मेरी लाइफ में, जो कि है क्वालिटी टाइम। बिल गेट्स भी इस लव लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, उनका भी ये लव लैंग्वेज है। वो कहते हैं कि साल में एक हफ्ता मैं खुद के साथ बिताता हूँ, और वो हफ्ता मैं ना ही किसी से कनेक्टेड होता हूँ, ना ही मैं ऑफिस की कोई लोगों से बातें करता हूँ, ना ही मैं घर वालों से बात करता हूँ। वो हफ्ता सिर्फ मेरे खुद के लिए होता है।
और जो माइक्रोसॉफ्ट का फ्यूचर, चैरिटी का विजन, ये सारी चीज़ वहीं से आती है। सो अगर आपका लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम, तो जाओ और खुद के साथ वक्त बिताओ। खुद के साथ रोज 10 मिनट भी बैठ लिए तो भी बस है खुद को वो प्यार एक्सप्रेस करना, क्योंकि वो जो 10 मिनट निकाल लोगे ना खुद के लिए, वो करने के बाद बहुत अच्छा लगेगा अंदर से कि चलो आज मैं खुद को कनेक्ट होने के लिए वक्त निकाल पाया। वरना बताओ कि ये जो भी आज काम कर रहे हो, जो भी पैसे कमा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, उसका फ़ायदा क्या अगर खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाओ। सो मेक श्योर कि बिल गेट्स की तरह खुद के साथ तो वक्त बिता रहे हो, अगर ये आपकी लव लैंग्वेज है तो। और अभी लास्ट लव लैंग्वेज देखते हैं, जो कि है रिसीविंग गिफ्ट्स। अगर आपको गिफ्ट्स देना और गिफ्ट्स लेने से स्पेशल फील होता है तो आज खुद को कुछ ना कुछ गिफ्ट करना। ज़रूरी नहीं है कि कुछ एक्सपेंसिव, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा वो चीज़ करो, बट खुद को कुछ थॉटफुल गिफ्ट देना जिससे आपको वो फील हो कि हाँ भाई मैंने खुद के लिए ये चीज़ ली, मुझे अच्छा लगा। वो थॉटफुल गिफ्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी लव लैंग्वेज गिफ्ट्स है तो आज ही अपने आप को कुछ ना कुछ तोहफा ज़रूर दो। वो कहीं पर वैकेशन हो या खुद के लिए कुछ वॉच हो या कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी टाइम से लेनी है लेकिन पेंडिंग लिस्ट में पड़ी है। और जब भी आप खुद को कुछ ना कुछ गिफ्ट करो तो वो आपके सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ का सेलिब्रेशन होना चाहिए। सो मेक श्योर कि आप ये कर रहे हैं। सो अगर ये 5 लव लैंग्वेजेस है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये इंसान मैं हूँ और ये मेरी लव लैंग्वेज है, तो इस लव लैंग्वेज में आज, कल नहीं, परसों नहीं, 1 महीने बाद नहीं, आज खुद के साथ टाइम निकाल करके ये लव लैंग्वेज में खुद से प्यार एक्सप्रेस करना। और ज़रूर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा। लेट मी गेस, लेकिन आप अभी तो सोच रहे हो कि ये सारी चीज़ें करने के लिए वक्त कहाँ है। आप ये सोच रहे हो कि सीख तो लिया कि लव लैंग्वेजेस क्या होती है, पता भी चल गया कि मेरी वाली कौन सी है, बट वक्त कहाँ है देवांशी। सो मैं इस जगह पर एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। अगर खुद की बॉटल भरी हुई नहीं होगी तो आगे कुछ भी कर लो, चाहे रिश्तों में, चाहे आपके काम में, चाहे दूसरों की ज़िंदगियों में, कुछ काम नहीं होने वाला, कुछ मज़ा नहीं आने वाला ज़िंदगी जीने में। और सबसे ज़रूरी कि ये सेल्फ लव क्यों करना है, इसके रिलेटेड मैंने लास्ट वीक एक वीडियो अपलोड की थी, वो देखा नहीं है तो अब भी जा कर के देखना, क्योंकि आप ये डिज़र्व करते हो। आप ये सेल्फ लव की बॉटल को पूरी तरह से भर देना डिज़र्व करते हो, कल नहीं, परसों नहीं, अभी। और यहाँ पे आपको कोई राइट अर्न करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे इसके लायक हूँ भी या नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप ये डिज़र्व करते हो, इसीलिए ये चीज़ अपने आप के लिए करो, ताकि आपको देख कर के जो जनरेशन, जो बच्चे या फिर जो भी आपके आसपास के लोग हैं, वो भी आपसे सीख सके इसकी वैल्यू क्या है। सो जाने से पहले आज एक चैलेंज मैं आपको देना चाहती हूँ कि खुद की सेल्फ लव लैंग्वेज को पहचानो और उसके हिसाब से आज एक एक्शन लो, आज एक काम करो। आज ही खुद से एक्सप्रेस करो कि प्यार कितना करते हो खुद से। सो ये खुद को एक्सप्रेस करने का मौका मत गवाओ और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है और कौन सा एक्शन ले रहे हो खुद से प्यार एक्सप्रेस करने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले संडे एक नए वीडियो में, एक नए तरीके से, एक नया पर्सपेक्टिव लेकर के। सो भूलना मत, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और जिनको भी आपके हिसाब से इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ ये वीडियो शेयर करना है, क्योंकि मेरा मिशन ये वीडियो सिर्फ आप तक पहुंचाना नहीं, जो आगे की जनरेशन्स है उन तक भी पहुंचाना है, ताकि वो ये एक नई आदत जो काफ़ी ज़रूरी है अपने आप की ज़िंदगी में पहले से इम्प्लीमेंट कर सके, पहले से उसको ला सके। तो चलो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, एंड तब तक के लिए खुद से प्यार करना मत भूलना।